से एंट्री लेते हैं वहीं से मेरा मार्केट रिवर्स कर गया, यानी हमने एंट्री यहाँ पे लिया, मार्केट ऊपर चला गया। हेलो दोस्तों, वेलकम माय चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सो प्रीवियस एपिसोड में हम लोग ने सीखा था ग्रेवस्टोन के बारे में, ड्रैगन फ्लाई के बारे में, यानी डोजी कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, अभी ये जो सीरीज चल रहा कैंडल स्टिक का, कैंडल स्टिक के बाद फिर जो पैटर्न है, उसके बाद चार्ट पैटर्न, चार्ट को कैसे देखते हैं, जो भी मैंने बताया है वो सब सीखेंगे हम लोग। स्विंग ट्रेडिंग हो, इंटरडे हो या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग हो, उस सब के बारे में हम लोग सीखेंगे। ठीक है, अभी हम लोग जो सीख रहे हैं कैंडल स्टिक, क्योंकि देखो कैंडल स्टिक जो है ना हार्ट है, बोलते हैं ना, जैसे शरीर के लिए हार्ट है, तो इस तरह कैंडल स्टिक है। कैंडल स्टिक को जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर कैंडल स्टिक ही नहीं समझ पाओगे तो आप मार्केट का बिहेव को, मार्केट के चाल को नहीं समझ पाओगे। ठीक है, इसीलिए मैं पहले कैंडल स्टिक बता रहा हूँ। कैंडल स्टिक के बाद चार्ट पैटर्न को रीड कैसे करते, चार्ट पैटर्न पे वर्क कैसे करते हैं, चार्ट को रीड कैसे करते हैं, वो सब हम लोग सीखेंगे। ठीक है, प्राइस एक्शन के बारे में पूरी तरह से हम लोग सीखेंगे, लेकिन धीरे धीरे। ठीक है, एक ही बार स्पीड कर देंगे एक्सीडेंट हो जाएगा। ठीक है, सो प्रीवियस हम लोग ने सीखा था डोजी के बारे में, डोजी कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, अभी हम लोग आज जो सीखेंगे इंगल्फिंग, बुलिश इंगल्फिंग रहेगा, बेरिश इंगल्फिंग होगा, डार्क क्लाउड कवर होगा, पियर्सिंग होगा, ठीक है, हैमर होगा, इन्वर्टर हैमर होगा। ठीक है, इसके बाद और भी जो कैंडल स्टिक पैटर्न है वो भी हम लोग सीखेंगे, क्योंकि एक ही एपिसोड में अगर पूरा चीज में बता दूंगा ना तो वीडियो बड़ा हो जाएगा और आपको समझ में नहीं आएगा। तो धीरे धीरे हम लोग समझेंगे, और जो कैंडल स्टिक है क्या एक्चुअल में हम लोग को जो बताया जाता है वैसा होता है, वो भी जानेंगे। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो फर्स्ट हम लोग ने पहले सीखा था डोजी कितने प्रकार के होते हैं, डोजी कैसे उस पर ट्रेड करते हैं, हम लोग देख लिया। अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज पहले आप पहले का वीडियो देखिए, उसके बाद ही आप यहाँ पे आइए तो आपको अच्छे से समझ आएगा। आज हम लोग बात करेंगे, पहले बात करते हैं जो पहला कैंडल है वो बुलिश इंगल्फिंग है। ठीक है, बुलिश इंगल्फिंग। ठीक है, सॉरी थोड़ा सा राइटिंग देख लीजिएगा। ठीक है, पहला है बुलिश इंगल्फिंग। अब बुलिश इंगल्फिंग होता क्या है, ठीक है, इस पे हम लोग ट्रेड कैसे करेंगे, चार्ट पे भी समझेंगे। ठीक है, पहले हम लोग थोड़ा सा थ्योरी जान लेते हैं उसका, उसके बाद। ठीक है, मार्केट बुलिश का मतलब होता क्या है। ठीक है, अब मार्केट यहां से ऊपर जाएगा, यानी एक कैंडल जो होता है, ये एक कैंडल हुआ, ठीक है, रेड कैंडल। अब इसको क्या करेगा, ग्रीन कैंडल जो है इसको इंगल्फ कर लेगा। ठीक है, पहले समझो, उसके बाद मैं बताता हूं आपको कि बुलिश इंगल्फिंग होता क्या है। बहुत सा इसको क्या बोलते हैं, मदर कैंडल भी बोलते हैं। जैसे एक प्रेग्नेंट औरत होती है ना, उस तरह का, कि जैसे एक औरत होगी, उसके जो वो प्रेग्नेंट होती है, बस उस तरह का। ठीक है, पेंटिंग पे मत जाइएगा, बस समझिए। समझ में आया? ये हो गया रेड कैंडल। अगर मार्केट इस तरह आया है, ठीक है, अब मार्केट को यहाँ से रिवर्स लेना है, तो यहाँ पे पहला जो छोटा कैंडल होगा और बड़ा कैंडल जो होगा, ठीक है, वो ग्रीन होगा। ठीक है, देन मार्केट यहाँ से अगेन रिवर्स हो सकता है। ठीक है, समझ में आया? देखो थोड़ा स्लो सीखेंगे, लेकिन ऐसा मैं सिखाऊंगा कि आपको माइंड में घुस जाए, फिर आपको कोई बुक देखने का जरूरत ना पड़े। ठीक है, मार्केट आया, ठीक है, मार्केट इस तरह आ रहा, यहाँ पे एक रेड कैंडल बना, उसके बाद यहाँ पे जो है एक ग्रीन कैंडल बना। ठीक है, वीक हो सकता है, इसमें कोई ये दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसमें भी वीक हो सकता है, इसमें भी वीक हो सकता है, वीक का कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे नोटिस करने वाले इंगल्फिंग तैयार कैसे होता है। ठीक है, इंगल्फिंग तो सब बता देते हैं कि इसको इंगल्फ कर गया, ये इंगल्फ हो गया। ये डाउन खुलने का मतलब क्या है कि जो ओपन हुआ इस कैंडल के नीचे ओपन हुआ, यानी गैप डाउन ओपन हुआ। ठीक है, बात को थोड़ा ध्यान से आप लोग समझना। ठीक है, गैप डाउन ओपन हुआ। ठीक है, जो क्लोजिंग दिया प्रीवियस कैंडल के ऊपर जाके दिया। ठीक है, तो ये हो गया इंगल्फ, यानी पूरी तरह से इसको खा गया है। ऐसा नहीं कि ये बना, ठीक है,
और ये आके इस लेवल पे बना, इसी के लेवल में, तो ये इंगल्फिंग नहीं कहलाया। ठीक है, ये इंगल्फिंग नहीं होता है। इंगल्फिंग और कितने तरह का होता है, हम लोग को सिर्फ सिखाया जाता है कि ये एक कैंडल हुआ, एक दूसरा कैंडल इंगल्फ कर लिया, ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ये एक पैटर्न देख। अब बिगनर्स क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कैसे हो गए, बस यही एक इंगल्फिंग पैटर्न है। सॉरी, ये लाइन को थोड़ा ध्यान में नहीं रखिएगा। ठीक है, क्या यही एक इंगल्फिंग पैटर्न है? तो नहीं, एक कैंडल बना, ठीक है, ध्यान देना यहाँ पे, एक कैंडल बना, दो कैंडल बना, तीन कैंडल भी बन सकता है, ठीक है, चौथा कैंडल इन सबको इंगल्फ कर दिया, तो क्या ये इंगल्फिंग पैटर्न नहीं होगा? ये भी इंगल्फिंग पैटर्न होगा। यानी एक कैंडल, मार्केट यहां से आ रहा है, ठीक है, ये कैंडल बना, इस बड़े वाले कैंडल ने सबको खा गया, तो इस तरह का भी इंगल्फिंग पैटर्न होता है। ठीक है, सिर्फ आप इस माइंड में इस चीज को मत लेना कि एक छोटा कैंडल है, ठीक है, और उसको बड़े वाले कैंडल ने खा लिया, अब ये इंगल्फिंग पैटर्न बना। ठीक है, यही बोलता हूँ कि मार्केट में जब वक्त बीता हो तो इस तरह का भी इंगल्फिंग पैटर्न होता है। ठीक है, ये हम लोग सीखा बुलिश के बारे में। ठीक है, अब समझेंगे बियरिश। बस जस्ट इसका अपोजिट होगा। मार्केट यहां से अपर जा रहा है, यहां पे एक ग्रीन कैंडल बना, ठीक है, अब उसको रेड कैंडल ने क्या किया, इंगल्फ कर लिया, यानी इसको खा गया। अब इसमें क्या हो सकता है, वही बताया कि एक छोटा कैंडल, दो छोटा कैंडल, तीन भी हो सकता है। ठीक है, अब उसको क्या किया, एक बड़े से रेड कैंडल ने इंगल्फ कर दिया, तो ये भी एक इंगल्फिंग पैटर्न हो सकता है। ठीक है, माइंड में ये रखिए, इसको ऐसा पैटर्न देख के ना हमेशा बिगिनर कंफ्यूज हो जाते हैं, ये तो कौन सा पैटर्न बना है। ठीक है, लेकिन आप लोग ध्यान रखना, ये भी इंगल्फिंग पैटर्न है। ये कहाँ बनेगा, बुलिश इंगल्फिंग कहाँ बनेगा, नीचे बनेगा। ठीक है, बेरिश कहाँ बनेगा, यानी मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है, ऊपर से मार्केट इस जगह पे अब यहां से रिवर्स लेगा, ठीक है, तो यहाँ पे बेयरिश बनेगा। ठीक है, यानी मार्केट अब यहाँ से नीचे जाएगा। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आएगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, फिर से मैं बना दूंगा। ठीक है, मैं चाहता हूँ मैं जो सीखा हूँ आपको भी सिखाऊं फ्री ऑफ कॉस्ट में, क्योंकि इसी सब चीज के लिए ना आप लाखों रुपये दीजिएगा और यहाँ आपको फ्री में ज्ञान मिल रहा है, तो प्लीज ज्ञान लीजिए, क्योंकि आप तब तक ट्रेडर नहीं बनेगा जब तक आप ज्ञान नहीं लीजिएगा। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया आपको बेयरिश और बुलिश इंगल्फिंग क्या होता है। बुलिश इंगल्फिंग कहाँ बनेगा, मार्केट जब अप डाउन आएगा यहाँ से रिवर्स लेगा, इस जगह बुलिश बनेगा। ठीक है, ध्यान से, इतना बारीकी कोई नहीं बताएगा आपको। अब यहाँ से मार्केट ऊपर गया, यहाँ से इसको नीचे आना है, यहाँ पे बनेगा बेयरिश। ठीक है, बेयरिश इंगल्फिंग। ठीक है, समझ में आएगा, हम लोग चार्ट में भी देखेंगे। ठीक है, अब इसी से मिलता जुलता होता है, यहाँ पे हमेशा ट्रेडर कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमेशा ट्रेडर कंफ्यूज होते हैं। अभी आप एक एग्जांपल लेना, ठीक है, ये एक कैंडल है, देखो मैं ड्रॉ करके इसलिए आपको बता रहा हूं, मैं चाहता तो पहले ही आपको पीपीटी बना देता, उसी हिसाब से समझा देता। नहीं, मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि आप, मैं ड्रॉ करूंगा तो आपके माइंड में ये चीज बैठता चला जाएगा। ठीक है, ये एक इंगल्फिन है ना। अभी सेम एक और क्या बनता है, आप लोग क्या ये इंगल्फिन है? ठीक है, कलर पे मत जाइए। ठीक है, कलर पे ये चलिए, मैं इसको एक काम कर दो, बार बार कलर चाहिए, मैं जी आर लिख दूंगा, जी का मतलब ग्रीन, आर का मतलब रेड। ठीक है, अभी अब ये बताइए, क्या ये इंगल्फिन है या इंगल्फिन है, कमेंट कीजिएगा। ठीक है, ये इंगल्फिन है, इसको बोलते हैं डार्क क्लाउड। ठीक है, क्या बोलते हैं, डार्क क्लाउड कवर। ठीक है,
देखिए ये सब कैंडल स्टिक ना बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग को एक बार नहीं बार बार वीडियो देख के नहीं समझ में, बार बार देखिए समझिए, ठीक है। ये दिखता थोड़ा बहुत सेम है, इसमें ही कंफ्यूज हो जाते हैं जो भी बिगनर ट्रेडर है ना, इसमें अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि क्या है ये। लेकिन समझना है कि बुलिश सिंगल फिन या बेयरिश सिंगल फिन या डार्क क्लाउड या पियर्सिंग में ये डिफरेंस है, ठीक है, ये दोनों अलग चीज है, ठीक है। तो बुलिश और बेयरिश सिंगल फिन समझ में आया। अब हम लोग चलते हैं डार्क क्लाउड, ठीक है। डार्क क्लाउड का पैटर्न क्या होता है, ये एक कैंडल बना, ठीक है। अगला कैंडल जो खुलेगा वो गैप अप खुलेगा, ठीक है। पहले से ध्यान रखना, ये क्या है, मार्केट नीचे से जा रहा है ऊपर जाएगा, अब मार्केट को रिवर्स लेना है, ठीक है। अब मार्केट तो चलेगा सीधा नहीं ना, बस यूं चलता चलता नहीं चला जाएगा, उसको रिवर्स लेना पड़ेगा, देन फिर अगर वो कंटिन्यू करेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे मार्केट इस तरह आया, एक कैंडल बना, अगला कैंडल जो बनेगा वो गैप अप बनेगा, यानी मार्केट यहां खुलेगा, इस जगह क्लोज देगा, ठीक है। समझ में आया, ये हो गया डार्क क्लाउड कवर। अब इस पे ट्रेड कैसे करेंगे, ठीक है। देखो कोई भी कैंडल स्टिक होना, कोई भी कैंडल स्टिक हो, जब तक आपको कंफर्मेशन ना मिले तब तक आप ट्रेड मत करना। सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ना बने ट्रेड मत करना। वो सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन का भी हो सकता है या कोई इंडिकेटर का भी हो सकता है, ठीक है, या एक जोन का भी हो सकता है। बीच में बनता है तो उस पर ट्रेड मत करना। मैं बार बार कोई भी कैंडल स्टिक पैटर्न बीच में बनता है तो ट्रेड मत करना। मैं आगे बताऊंगा जब हम लोग स्ट्रेटजी सीखेंगे ना कैसे ट्रेड होता है, उसमें आपको बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा, मैं लाइव भी बताऊंगा आपको, ठीक है। अभी मैं थोड़ा तबीयत सही नहीं था तो मैं लाइव भी नहीं आ रहा था और वीडियो भी नहीं आ रहा, इसलिए वीडियो लेट आया, ठीक है। तो समझ में आया, डार्क क्लाउड कवर एक कैंडल, ठीक है। कंडीशन सुन लो आप, फाइन, गैप अप खुलेगा, ये कैंडल जो है ना, सेकेंड वाला जो कैंडल बनेगा उसको इस प्रीवियस कैंडल से अप्रोक्स 50% का अबव जाके क्लोज देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि ये कैंडल बना और इसी जगह ये कैंडल क्लोज हो गया तो ये डार्क क्लाउड नहीं हुआ। एटलीस्ट इसको 50% के अबव आके क्लोज देना पड़ेगा, तब जाके ये डार्क क्लाउड कहलाएगा, ठीक है। समझ में आया, डार्क क्लाउड कवर क्या है, ये मार्केट नीचे से जाएगा ऊपर रिवर्स करने के लिए, देन यहाँ पे वो होगा, ठीक है। उसके बाद फिर एक रेड कैंडल बनना चाहिए। अब सिर्फ ये पैटर्न हो गया और आप इसमें ट्रेड लिए। अक्सर हम लोग का लॉस क्यों होता है, बिगनर्स का अक्सर लॉस होता है, हम लोग इंगल्फिन पैटर्न या जो भी पैटर्न सीख लिए, अरे दिख गया, उसको कंफर्म नहीं होना, उनको डर रहता है कि अब यहाँ से हमको मिस हो जाएगा, ट्रेड निकल जाएगा, और क्या करता है मार्केट यहाँ पे आपको इंगल्फिन पैटर्न बना देता है, आपको एंट्री दिलाता है और उसके बाद मार्केट अगेन ऊपर चला जाता है। और आप बोलते हैं कि मेरा तो, हम जहाँ से एंट्री लेते हैं वहीं से मेरा मार्केट रिवर्स कर गया, यानी हमने एंट्री यहाँ पे लिया, मार्केट ऊपर चला गया। गलती यहीं पे हर ट्रेडर से मिस्टेक होता है, जहां पे एंट्री करेंगे मार्केट उनके अगेंस्ट चला जाता है। क्यों? क्योंकि उनको नॉलेज नहीं है, ठीक है। अगर कोई पैटर्न बनता है तो उसको पैटर्न को बनने दीजिए, यानी माइंड में मत रखिए उसको चार्ट पे आने दीजिए। अब यहाँ पे डार्क क्लाउड बना, एक और कैंडल बना, देन इसके बाद हम लोग एक एंट्री लेंगे, ठीक है, एसएल रखेंगे। उसके बाद भी हम गलत होते तो मेरा एसएल जाएगा, लेकिन हम सही होंगे तो हमारे डायरेक्शन में जाएगा ना, ये समझो पहले, ठीक है। कोई भी पैटर्न को बनने दो, अपने माइंड में बनने से पहले ट्रेड मत लो, क्योंकि मार्केट में सबसे ज्यादा जो ट्रेनिंग किया जाता है ना, सबसे ज्यादा जो किया जाता है वो ट्रैप होता है। आपको दिखाया जाएगा कुछ और, आपको एंट्री दिला के मार्केट रिवर्स लेंगे, ठीक है। ये बार बार मैं बोलता हूँ, मेरे लाइव बीच में क्रिप्टो ट्रेड करता हूँ उसमें भी बताता हूँ आपको कि हाँ, आपको पहला चीज जो सीखना है ट्रैप, ठीक है। इसीलिए मैं बोलता हूं कि कोई भी पैटर्न को बनने दो चार्ट में, ठीक है। ये हो गया डार्क क्लाउड, इसको 50% का अबव आके क्लोज दें, यानी ओपन होगा यहाँ पे, क्लोज होगा यहाँ पे, ठीक है। ये ओपन हुआ, ठीक है, ये क्लोज होगा, ठीक है। समझ में आया डार्क क्लाउड,
यहां से मार्केट नीचे जाएगा, ठीक है। अब इसी का अपोजिट मार्केट ऊपर आ रहा है, यहाँ पे एक रेड कैंडल बना, ठीक है। उसके बाद एक कैंडल बनेगा इस तरह का, ठीक है। वीक हो सकता है, वीक के लिए कोई ये नहीं है इसमें, अब बड़ा छोटा कुछ भी वीक हो सकता है, अपर साइड भी लोअर साइड भी वीक हो सकता है, ठीक है। वीक का कोई ये नहीं है। अब भी क्या देखना इसमें, ये खुलेगा गैप डाउन, ये क्लोज हुआ मार्केट का ये जो कैंडल है, ठीक है, ये खुलेगा गैप डाउन, ठीक है, यानी उसके नीचे, और ये कैंडल क्लोज देगा जस्ट प्रीवियस कैंडल के 50% अबव, कितना 50% अबव देना चाहिए, ठीक है। अगर इसको ऊपर दे देगा और जाती है इंगल्फिन हो जाएगा, 50% देगा तो क्या होगा, अपर जो होगा वो डार्क क्लाउड, नीचे से जो मार्केट ऊपर से आके नीचे से रिवर्स कर उसको पियर्सिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पियर्सिंग पैटर्न, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आया कमेंट कीजिएगा, मैं बताऊंगा, ठीक है। ये होगा आपका पियर्सिंग पैटर्न, आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। ये हो गया आपको पियर्सिंग पैटर्न। मार्केट अब यहाँ से रिवर्स करेगा, ट्रेड कैसे करेंगे, वही सेम मेथड, यहाँ पे कोई और कैंडल को क्लोज होने देंगे, क्योंकि नहीं तो क्या करेगा, तुरंत एक रेड कैंडल बना देगा और मार्केट यहाँ से नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो कोई भी हम लोग कंफर्मेशन के साथ में ही एंट्री लेंगे। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। अभी हम लोगों ने क्या क्या सीखा, इंगल्फिन पैटर्न सीखा है ना, इंगल्फिन सीखा, इंगल्फिन बुलिश सीखा, इंगल्फिन बेयरिश सीखा, ठीक है। उसके बाद क्या सीखा हम लोगों ने, डार्क क्लाउड, है ना, डार्क क्लाउड सीखा, उसके बाद पियर्सिंग पैटर्न अभी सीखा, ठीक है। 4 इसमें हो गया। अब हम लोग सीखेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट, कैंडल स्टिक तो सभी इंपॉर्टेंट है लेकिन अक्सर ये बनता है, ठीक है, अक्सर ये बनता है और अक्सर इस पर ट्रैप भी होते हैं हम लोग, ठीक है। वो अगला कैंडल जो है उसको बोलते हैं हम लोग, आप लोग नाम बताना, ठीक है। कलर कोई फैक्टर नहीं है, ठीक है। चलो इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ। देखिए बड़ा मेहनत से आप लोग के लिए वीडियो रहा है, प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। ये हो गया, कमेंट में बताओ, ठीक है। हैमर बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, हैमर, ठीक है। इसमें वीक हो सकता है, बहुत छोटा सा होना चाहिए, क्योंकि अगर बड़ा हो जाएगा ना तो ये डोजी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा तो ये डोजी हो जाएगा, ठीक है। इसको डोजी नहीं बनाना है, इसमें या तो नहीं होगा, ठीक है, या होगा तो छोटा सा होगा, ठीक है, छोटा सा, ना के बराबर, वरना बड़ा हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, डोजी हो जाएगा। इस चीज को बारीकी से आप लोग ध्यान देना, ठीक है, क्योंकि बहुत से बस इसको भी हैमर बना देते हैं, ठीक है। ये हैमर नहीं हुआ, ठीक है, ये हैमर हुआ। एक होता है इन्वर्टेड हैमर, ठीक है, इन्वर्टेड हैमर, इसको बहुत से एक और कैंडल मिला, शूटिंग स्टार भी बोलते हैं, ठीक है। शूटिंग स्टार में और एक कैंडल बनता है, लेकिन बहुत से इसको भी क्या बोलते हैं, शूटिंग स्टार बोलते हैं, ठीक है। शूटिंग स्टार वाला भी कैंडल आएगा, उसमें हम लोग सीखेंगे, लेकिन बस आपको बेसिक बता रहा हूँ, ठीक है। आई होप को समझ में आया। हैमर हो गया, जस्ट इसका अपोजिट इन्वर्टेड हैमर, ठीक है। इसमें भी छोटा सा होना चाहिए, अगर वीक होगा तो छोटा होगा, नहीं होगा तो कोई बात ही नहीं और अच्छा है, ठीक है। अब ये बनता कहाँ पे है, ठीक है, मार्केट आया, ठीक है, इस जगह पे डोजी की तरह मार्केट तो
ओपन हुआ, नीचे आया, पर क्लोजिंग जाके ऊपर दिया। ठीक है, मार्केट जब ऊपर से मार्केट आ रहा है, कैंडल बना, यानी सेलर तो मार्केट को नीचे ले गए पर उसको होल्ड नहीं कर पाए और बायर्स क्या किए, इसको लेके चले। अब यहाँ पे कोई और ग्रीन कैंडल बनता है, ठीक है, और मार्केट धीरे धीरे यहाँ से फिर अपसाइड जाता है। ठीक है, इसमें भी सेम, क्योंकि देखो ये कैंडल में बहुत सा ट्रैप होता है। मैं क्यों बोला, मार्केट आया, ये क्या है आप लोग बता, अभी मैं बता के गया, ठीक है, बताना। आप अक्सर चार्ट में जाके देखना, सबको लगेगा ये इन्वर्टर हैमर है। अब यहां से मार्केट रिवर्स होगा, हम लोग क्या करते हैं, वेट नहीं करते हैं उसके आगे कैंडल बनने का। ठीक है, यहां पे ये ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है। ठीक है, ये जो होता है ना, जिस तरह डोजी है उसी तरह हैमर भी और इन्वर्टेड हैमर भी है, कि उसका कोई वो रेड भी बन सकता है, यहाँ पे ग्रीन भी बन सकता है, उससे कोई फैक्ट नहीं रखता। हम लोग क्या करते हैं, ये कैंडल को हम लोग बनने नहीं देते हैं। ये बना कैंडल, ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ये कैंडल अभी वर्क अब किसी को दिखा यहाँ पे, ठीक है, मार्केट अभी ये कैंडल बन रहा है अभी पूरा। अगर आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे ट्रेड करो या 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हो, तो इस कैंडल को क्लोज होने दो, ठीक है, देन हम लोग एंट्री करेंगे। हम लोग क्या गलती कर बैठते हैं कि यहाँ पे ये कैंडल तो बन गया, अगेन देख रहे हैं यहाँ पे रेड कैंडल बन रहा है, अभी बना नहीं है, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एंट्री ले लेते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एंट्री ले लेते हैं, और वहां से मार्केट क्या करता है, मार्केट यहां से रिवर्स कर जाता है। गलती हम लोग यही करते हैं, हम लोग बोलते हैं कि मार्केट हमारे अगेंस्ट क्यों जाता है, क्योंकि हम लोग के अंदर पेशेंस नहीं है, नॉलेज नहीं है, इसलिए मार्केट हम लोग के अगेंस्ट जाता है। अगर नॉलेज रहेगा तो मार्केट हम लोग के सपोर्ट में जाएगा, 10 में से 7 बार तो जरूर जाएगा। ठीक है, 100% कोई नहीं होता है, बड़े बड़े ट्रेडर का भी लॉस होता है। ठीक है, हम लोग को मिस्टेक, अभी ये कैंडल चल रहा है, ठीक है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, हम लोग क्या किए, यहाँ पे एंट्री ले लिए। ठीक, तुरंत उसके बाद क्या होता है, मार्केट एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बना दिया। ठीक है, अब यहाँ हमारा पसीना निकलने लगता है, क्योंकि हमने तो इसके ऊपर ऐसे लगाया, क्योंकि मार्केट तो जानना, यहाँ पे मैंने हैमर, इन्वर्टेड हैमर दिखा दिया है। ठीक है, अब मार्केट क्या होगा, सबको यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल तो बना रहा था, जितने भी नए ट्रेडर है, नॉलेज वाले नहीं है, उनको क्या करेगा, अरे अब तो मार्केट यहाँ से रिवर्स जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हैमर बन गया। तुरंत मार्केट ने एक बड़ा कैंडल बनाया और उसका सबका एसएल खा गया, फिर उसके बाद वो नीचे आना चालू करेगा। तो हमको कोई भी याद पैटर्न बने, उसको कंप्लीट होने दें। ठीक है, हम लोग से बड़े बड़े वहां पे ज्ञानी और हम लोग से बड़े बड़े महारथी बैठे, हम लोग रिटेल ट्रेडर हैं, तो हम लोग उनके अगेंस्ट क्यों चलेंगे, हम उनके साथ चलेंगे ना, तो फिर विनर बनेंगे, वरना हम लोग लूजर हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आया। हैमर, इन्वर्टेड हैमर, हैमर हो गया, ठीक है, इन्वर्टेड हैमर। कलर का कोई फैक्ट, ये ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, ऐसा कोई नहीं है कि अब ग्रीन बनेगा तो मार्केट यहाँ से रिवर्स नहीं हो सकता है। ठीक है, और रेड बनेगा तो ऐसा नहीं है कि मार्केट यहाँ से कंटिन्यू नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। ठीक है, कलर बस हम लोग को मार्केट पे और चार्ट को देखना, चार्ट क्या कर रहा है, चार्ट क्या कर रहा है, मार्केट का डायरेक्शन क्या, अपसाइड है, डाउन साइड है, साइडवेज है, कहाँ है, ये चीज सबसे पहला चीज हमको ये देखना है, मार्केट का डायरेक्शन, उसके बाद ही कोई चीज वर्क करेगा। पहला चीज हम लोग मार्केट का डायरेक्शन देखेंगे, देन हम लोग कोई भी पैटर्न या कोई भी स्ट्रेटजी अप्लाई करेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया हो। हम लोग क्या क्या अभी तक सीखे, बुली सिंगल फिन, बेयर सिंगल फिन, डार्क क्लाउड, पियर्सिंग, हैमर, इन्वर्टेड हैमर। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग चलते हैं चार्ट पे। ठीक है, फिर देखिए बहुत सा कैंडल, अब एक ही चीज सब चीज आपको बता दूंगा ना तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और उसको समझने में दिक्कत होगा। ठीक है,
तो अब हम लोग चलते हैं सीधा चार्ट पे, ठीक है। अभी मैं आपको पैटर्न नहीं बताऊं, ठीक है, अभी मैं आपको कैंडल स्टिक का पहचान कराऊंगा, ठीक है। आप लोग उसको होमवर्क भी करना है। अभी यहाँ पे देखो ये क्या है, यहाँ पे एक कैंडल बना है, ठीक है। थोड़ा सा मैं बड़ा करके करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे बताना, इस वाले इस सबको छोड़ दो, ठीक है। ये कैंडल क्या है कमेंट करना, ठीक है। ये हो गया इन्वर्टेड हैमर। क्या हो गया? इन्वर्टेड हैमर, ठीक है। अच्छा चलो और आगे देखते हैं और कुछ बना है पैटर्न क्या। देखो यहाँ पे एक पैटर्न है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलेंगे डार्क क्लाउड। क्या बोलेंगे? डार्क क्लाउड, ठीक है। यहाँ पे एक देखना पैटर्न, यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे? बेयरी सिंगल फिन। यहाँ पे इस कैंडल ने इसको खा गया और इसके बाद देखो एक इसके नीचे क्लोज दिया, देन मार्केट देखो यहाँ से फिर रिवर्स किया तब नीचे आया। यही मैं बोलता हूँ मार्केट पे चार्ट पे जो है ना, चार्ट पे जो भी पैटर्न आप इस्तेमाल करो उसको बनने दो, ठीक है। चलो आप चार्ट पे थोड़ा वक्त बिताओ। चार्ट पे जब तक आप वक्त नहीं भी, देखो ये भी एक तरह का छोटा सा वीक है ना। मैं क्या बोला, बड़ा वीक नहीं होना चाहिए, छोटा वीक होगा। तो ये हो गया आपका मार्केट ऊपर से आ रहा है, देन ऊपर रिवर्स करेंगे, ठीक है। चलो और कुछ देखते हैं। इसी तरह आपको खोजना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में कब क्या बनेगा वो कोई नहीं जानता है, ठीक है। बन जाएगा, सब बता देंगे। देखो यहाँ पे भी है इंगल्फिन पैटर्न, ठीक है। तो इस तरह आपको थोड़ा वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। ट्रेड कैसे लेना है, अब देखो यहाँ पे एक इंगल्फिन बना, बुलिश सिंगल्फिन, यहाँ से मार्केट ऊपर गया। मार्केट जब तक इसके ऊपर क्लोज ना दे हम लोग एंट्री नहीं लेंगे, ठीक है। क्योंकि ये क्या करेगा ना, ये हम लोग को दिखाएगा, तुरंत एक ग्रीन कैंडल दिखा देगा, सबका एसएल जाएगा और उसके बाद मार्केट अप, ठीक है। यहाँ देखो बना मार्केट अप। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आएगा तो प्लीज आप लोग कमेंट करना, ठीक है। एक और कैंडल मैं आप लोग को बता देता हूँ, ठीक है। इसी का एक पार्ट है तो उसको भी मैं समझा दूं, ताकि ये हैमर टाइप का जो भी रहेगा कैंडल स्टिक उस पर आपको बेहतर नॉलेज रहेगा, ठीक। एक होता है हैंगिंग मैन, वो मैं भूल गया, सॉरी, ठीक है। एक होता है हैंगिंग मैन, ये भी जस्ट इस तरह का होता है, ठीक है। अब ये कहाँ बनेगा? ये बनेगा मार्केट नीचे से ऊपर जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से मार्केट को रिवर्स करना है तो इस जगह ये बनेगा हैंगिंग मैन, ठीक है। अब मार्केट यहाँ से फिर डाउन आएगा, ठीक है। इसमें भी वीक रहेगा, छोटा वीक रहेगा, ठीक है। ये बताना मैं भूल गया था, तो मैं बोला कि आपको, क्योंकि इस जो हैंगिंग मैन या इस तरह का है, इसका क्लोज जो है फिर आगे हम लोग दूसरा कैंडल के बारे में समझेंगे, ठीक है। समझिए ये हैंगिंग मैन कहाँ बनेगा, इस जगह बनेगा। अगर यही यहाँ पे आके बनेगा तो ये हो जाएगा हैमर, ठीक है। यहाँ पे बनेगा मार्केट ऊपर से ना, यहाँ से नहीं तो ये हैमर कहलाएगा बस। लेकिन ये अगर ऊपर से इधर जाएगा तो हैंगिंग मैन का मतलब क्या होता है कि एक बंदा है जो फांसी लगाया है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हैंगिंग मैन, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। वो भी आपको पैटर्न दिखेगा, थोड़ा आप लोग मेहनत कीजिएगा चार्ट पे, ठीक है। चार्ट पे जाइए, चार्ट पे वर्क कीजिए, ठीक है। अब सपोज करो इस तरह का, देखो ये है ना, ये तो डोजी में आएगा क्योंकि वीक बड़ा है। इस तरह का आप सपोज करो कि मार्केट ऐसा रहेगा, ठीक है। अब मार्केट यहाँ से ऊपर आया, यहाँ पे हैंगिंग मैन बना, और मार्केट यहाँ से नीचे, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम लोग हैंगिंग मैन, ठीक है।
यहाँ पे एक देखो, ठीक है। अभी देखो मैं क्या बोल रहा था, क्या बोला, मार्केट आया, दिखाया, ठीक है, यहाँ पे एंट्री दिलाया और मार्केट ऊपर चला गया, और यहाँ पे उसके बाद मार्केट नीचे आया। तो ये पैटर्न बनने दो, बनने के बाद ट्रेड लो। मैं इसी चीज को आपको डर से मैं आपको ये सिखाना चाह रहा हूँ कि ये चीज आप कैसे बच सकते हो, कैसे आपके अगेंस्ट जाता है ट्रेड। वीडियो पूरा देखिएगा तो ही आप सीख पाइएगा, आधा अधूरा देखिएगा नहीं सीख पाइएगा, ठीक है। ये एंगल्फिन पैटर्न, ये भी है एंगल्फिन पैटर्न, ठीक है। अब सिर्फ ऐसा नहीं कि हाँ इसको ऐसा एंगल्फिन हो तो ही एंगल्फिन पैटर्न कहलाएगा, ठीक है। आई होप को समझ में आ रहा होगा दोस्तों, ठीक है। जब कैसे स्ट्रेटेजी जब हम लोग सीखेंगे ना, एंट्री कैसे करना, उसमें आपको और बेहतर से समझाऊंगा कैसे एंट्री करना है, ठीक है। अभी मैं हम लोग कैंडल स्टिक कैसे होता है, कैसे बनता है, उस पर कैसे बेसिक सा कैसे ट्रेड ले सकते हैं, मैंने वो बताया। आगे आने वाले एपिसोड में हम लोग सीखेंगे, इस पर ट्रेड करेंगे भी, ठीक है दोस्तों। अगर हम लोग लाइव ट्रेड करेंगे, उसमें कुछ पैटर्न बनता है तो उस पैटर्न के पे हम लोग ट्रेड भी करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों जो सीखना चाहते हैं उनको भी शेयर कीजिए, बताइए, सिखाइए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।